दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास 21 इंची LG की CRT टीवी रिपेयरिंग के लिए आई है। तो ये ऑन नहीं हो रही है, यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रहा है और यहाँ पे इसका इंडिकेटर जल रहा है। रिमोट से भी करके देख लेते हैं। तो इसमें चाइना किट डला हुआ है, तो रिमोट से हम पावर ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही है। और इसमें सिर्फ आवाज आता है जो हम इसको ऑडियो वीडियो केबल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया है और चेक करते हैं इसकी पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हम इसके किट को उल्टा करते हैं और पावर सप्लाई चेक करते हैं, कहाँ कहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर रख लिया है चालू करके। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसके सभी वोल्टेज। तो यहाँ पर हम सभी वोल्टेज इसके चेक कर लेते हैं। तो ये लगाते हैं हम इसके ग्राउंड पर और यहाँ पे 110 वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे 111 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो यहाँ पे 25 वोल्टेज आ रहा है। ये है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। ये है 16 वोल्ट, तो यहाँ पे 16 ही वोल्टेज है, 15.99। तो ये 16 वोल्ट ही है। तो इसके पावर सप्लाई के वोल्टेज तो पूरे बन रहे हैं। और यहाँ पर चेक करते हैं इसका 24 वोल्टेज, तो ये कहाँ तक जाता है ये देखते हैं। तो ये यहाँ तक ये करंट गया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 25 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर एक जम्पर लगा हुआ है, तो इस पर भी 25 वोल्टेज आ रहा है। अब यही जाता है यहाँ तक और यहाँ तक। तो यहाँ से ये सीधा चला जाता है, इसका जो ड्राइवर लगा हुआ है, ये ड्राइवर है इधर। तो ये वोल्टेज यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा होगा उस तरफ, तो यहाँ पर जा रहा है ड्राइवर की स्पिन पर, और स्पिन से होते हुए इस पर भी आता है। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, और स्पिन पर वोल्टेज आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो ड्राइवर है ये खराब हो सकता है। और इधर चेक कर लेते हैं, इधर से इधर जाता है ये वोल्टेज। तो इधर एक रेजिस्टेंस लगा होगा या फिर जम्पर भी लगा हो सकता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये आ रहा है 25 वोल्ट। तो ये चला जाता है यहाँ पर सीधे वर्टिकल आईसी पर, तो यहाँ पे आ रहा है। और यहीं से एक डायोड लग के वर्टिकल आईसी के दूसरे पिन पर ये वोल्टेज जाता है। तो ये गया इस पिन पर। तो यहाँ पर ये वोल्टेज सभी ओके है, सिर्फ यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहा है और इस पिन पर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो मेमोरी आईसी होती है उस पर देखते हैं, तो इस पर 5 वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पे DC 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। तो इसमें दिक्कत इसी में है, जो इसका ड्राइवर लगा हुआ है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। या तो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर खराब है, और या फिर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये ड्राइवर से ही जुड़ा रहता है, 2383 ट्रांजिस्टर ये। तो ये भी खराब हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है 2383 ट्रांजिस्टर। तो पहले हम इसका जो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है ये लगा हुआ है इधर, तो ये निकाल के चेक करेंगे। तो निकाल कर ये चेक करें तभी ठीक से चेक होता है। तो टीवी का प्लग हमने निकाल दिया है पावर बोर्ड से, और इसका जो ड्राइवर है इसको हम डिसोल्ड कर लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रश लिया है ये वाला, और यहाँ पर हम ड्राइवर के चारों पिन डिसोल्ड कर देते हैं इसी से। तो यहाँ पे हमने इसको ड्राइवर को डिसोल्ड कर दिया है और इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये निकाल लिया हमने ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर है जो यहाँ पे इसके दोनों पिन है ये, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर कुछ भी नहीं बता रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ के जो पिन है यहाँ पे चेक करते हैं,
तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा ड्राइवर लगाएंगे। तो दोस्तों ये है नया ड्राइवर ट्रांसफार्मर। अब हम इसको भी चेक करके दिखा देते हैं कि ये कैसे रीडिंग देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके ये 3 पिन हैं जिस तरफ, इस तरफ चेक करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, और जो 2 पिन है इस तरफ चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, जबकि जो पुराना ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसके ये जो 2 पिन है जो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे हैं, और सिर्फ इस तरफ ही कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको साइड में करते हैं और ये नया वाला ड्राइवर लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो ये उल्टा तो लगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 पिन एक तरफ हैं और 2 एक तरफ हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 होल एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, तो ये उल्टा लग ही नहीं सकता। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और किट को उल्टा करके यहाँ पे इसकी सोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से कर देना है 5 पिनों पर, लेकिन ये बीच वाला पिन तो फ्री रहता है इसका, तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, और वो इसलिए है कि कोई उल्टा ना लगा पाए इसको, इसलिए वो तीसरा पिन लगाया हुआ है, लेकिन वो न्यूट्रल है, उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया सोल्डिंग, मतलब इसकी 5 पिन हमने सोल्डिंग कर दिया है, और इसका प्लग हम फिर से सीरीज बोर्ड में ही लगा देते हैं। तो इसका प्लग हमने लगा ही दिया है और टीवी ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये लीकेज कर रहा है इसका कैप, EST कैप। इसमें आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 दिन में ये खराब हो ही जाएगा, तो टीवी फिर आएगी रिपेयरिंग के लिए, इसलिए इसका इलाज पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों हमने टीवी को अभी चालू किया था, तो इसके पिक्चर के अंदर करंट है जो स्टोर हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए एक पिन लिया हमने। तो यहाँ पे ये ग्राउंड पर लगा लेना है एक पिन, और दूसरे से यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं इसको। इसमें जो भी करंट होगा वो शॉर्ट होकर निकल जाएगा। अगर शॉर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें शॉर्ट लग जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है, और यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। जो पुराना कैप लगा हुआ है इसको यहाँ से कट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रीस लगा हुआ है, इसको हम एक पेपर से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्प्रे लेते हैं और यहाँ पर डाल करके इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। इसमें जो भी नमी हो तो वो साफ करना जरूरी है। यहाँ पे ये अच्छे से साफ हो गया दोस्तों। और इसका जो वायर है जहाँ पर हमने कैप काटा था यहाँ से, तो ये भी साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कपड़े पे थोड़ा सा स्प्रे लगाते हैं और इसको अच्छे से साफ कर देते हैं, तभी इसमें हम कैप लगाएंगे, नहीं तो वो हो सकता है लीक कर जाए। अगर इसमें कचड़ा लगा हो या नमी हो, तो ये दोनों साफ कर लेना है, पिक्चर ट्यूब और ये वायर जहाँ पे कैप लगा हुआ। तो दोस्तों ये है नया कैप, और इसमें ये लॉक भी साथ में आता है। तो यहाँ पर हम ये कैप लगाते हैं इसके वायर में। तो यहाँ पर एक ये ट्यूब आता है लगाने के लिए, तो ये निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ट्यूब हम यहाँ पे इसके होल पर लगा देते हैं, ताकि जो वायर है ये हम इसमें अंदर डालें तो आसानी से चला जाए। तो यहाँ पे इसको धकेलते हैं पकड़ के, तो इसमें अंदर वायर ये निकल आता है, और इसको हम निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर हम इसको नोच प्लायर की मदद से इसको पकड़ के खींच लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये खींच लेते हैं, और यहाँ पे वायर को हम छील लेते हैं। तो ये छील लिया हमने वायर। और जो लॉक ये है, ये जो इसमें एक कांटा सा लगता है, ये कांटा सा बना रहता है, तो ये करना है इस तरीके से।
ताकि वो कांटा इस वायर में चुभ जाए, तो लॉक है जो इधर उधर ना हो पाए और अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाए। और ये जो वायर है इसको ऊपर की तरफ करके ऐसा लॉक के ऊपर मोड़ देते हैं और यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग अच्छे से कर दिया है दोस्तों। और अब हमें क्या करना है कि इस वायर को जैसे हमने इस तरफ खींचा था वैसे ही हम यहाँ पे इसको बैक साइड खींच देते हैं, तो ये लॉक जा करके वहां पे बैठ जाएगा इसी में, ऐसे ये लग जाता है। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे ऐसा, और यहाँ पे इसका एक लॉक फंसा देते हैं ये वाला, और ये दबा करके ऐसा फंसा देते हैं, तो ये अंदर फैल जाता है और ये लॉक हो जाता है। अब इसको दबा के ही निकाल सकते हैं, वैसा ये नहीं निकलेगा, तो ऐसा दबा के इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये जो ट्यूब है ये हम यहाँ पर लगाते हैं इसके चारों ओर। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे, और थोड़ा सा ट्यूब हम यहाँ पे लगाते हैं कैप के जो वायर है यहाँ पे इसको चारों तरफ इसके लगा देते हैं, ताकि ये यहाँ से नमी या कोई भी हवा अंदर ना खींच सके। अगर हवा इसके अंदर जाती है तो ये जो है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्यूब लगाया था हमने, तो इसको ऐसा करके चारों तरफ इसके लगा देते हैं इस तरीके से। जितने में कैप आना है उतने में ये हम फैला देते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जो कैप हमने लगाया था नया, ये लगाते हैं। तो जैसा हमने बताया था वैसा ही इसको लगाते हैं। ऐसा लॉक फंसा दिया, पहला लॉक हमने इसमें फंसा दिया और दूसरा ऐसा अंदर छोड़ दिया, तो ये लॉक हो गया है। अब इसको ऐसा दबाते हैं और इसको ऐसा प्रेस करते जाएंगे, तो इसमें कोई भी हवा नहीं बचेगी और ये अच्छे से पिक्चर ट्यूब पर चिपक जाएगा और यहाँ से कहीं से भी हवा लीक नहीं हो पाएगी, तो ये खराब नहीं होगा। लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाला है, जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये हमने लगा दिया है कैप, और टीवी की करते हैं फिटिंग और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें ऑडियो वीडियो केबल लगा दी है, क्योंकि पहली जनरेशन है आपकी, और अक्सर ये देखा गया है कि कुछ खानदान की रिवायतें, और ये टीवी अच्छे से काम कर रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।